चर्चा होनी चाहिए, उठा के झोला चर्चा होनी चाहिए, उठा के झोला को मुआवजा दिया जाना चाहिए था, उनको नौकरियां उनके आश्रितों को दिए जानी चाहिए थी। देश का किसान एमएसपी के गारंटी कानून की मांग करता है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। उठा के झोला चल दिए कि हम तो सीएम की इस खांसी के कुछ देर बाद ही जब उनका कोरोना टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। सीएम के खांसने के वक्त उनके बगल बैठे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद कहते दिखे कि सीएम साहब बीमार हैं, फिर भी पीसी करने आए हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की थोड़ी तबीयत नासाज है, फिर भी ये अपनी बात रखने के लिए आज आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब अपनी बात रखेंगे। डोटासरा ने सीएम को चढ़ाया तो सीएम साहब ने भी मास्क उतारकर फेंक दिया और बीमार होने के बावजूद बिना मास्क ही बोलने लगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के आरोपों पर जवाब देने के लिए बुलाई गई थी। फिर भला इसमें सीएम ना आते, ये कैसे हो सकता था? कांग्रेस प्रधानमंत्री जी से निर्णय करती है, क्या तुक था? प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, वो एक पार्टी का नहीं होता है, और उसकी रक्षा करने के दायित्व सबका होता है। मैं समझता हूँ जिस रूप में माहौल बनाने का षड्यंत्र किया गया, उसको समय आ सकता है। देखिए, आपको कोई बात बता रहे थे। मजे की बात तो ये है कि जब गहलोत साहब की तबीयत ठीक थी तो वो वर्चुअल मीटिंग करते थे, मीडिया के प्रवेश पर भी पाबंदी रहती थी। लेकिन जब बात मोदी पर आई तो घर से बाहर आ गए और अपने सियासी तर्कश से जुबानी तीरों की बौछार करने लगे। लेकिन गहलोत साहब ने ये नहीं सोचा कि अगर उनके बेटे वैभव गहलोत पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और अब इनकी भी तबीयत खराब थी, तो क्या पहले ही जांच नहीं करवानी चाहिए थी? आखिर क्या जरूरत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इतने लोगों की जान खतरे में डालने की? क्योंकि जब से गहलोत के पॉजिटिव होने की खबर आई है, तब से पीसीसी चीफ डोटासरा ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। साथ ही मीडिया के उन तमाम साथियों के भी होश उड़ चुके हैं जो इस पीसी की कवरेज में आए थे। अब आप ही बताइए कि सीएम कुछ दिन पहले तक कोरोना से बचने की सावधानियों को लेकर ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? खैर, जो हुआ सो हुआ। हमारी कामना है कि सीएम साहब जल्द स्वस्थ हों और जो भी इनके संपर्क में आए हों, भगवान उन्हें भी स्वस्थ रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।